हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल से यानी कि 2 अप्रैल से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं और हम जानते हैं कि यहाँ पर आप एक भी मिनट अपना वेस्ट नहीं करना चाहते, राइट। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है, 4 या 5 मिनट में हम कुछ आपसे इंपॉर्टेंट बातें करने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए, आपका एग्जाम 2 तारीख को हो, 3 को हो, 4 को हो, 5 को या किसी भी तारीख को आपका एग्जाम हो, बट यहाँ से आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि अब आप कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे होंगे, राइट। यहाँ से आपको कोई टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करेंगे, बार बार आप चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे। शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखे तो डेफिनेटली उन सभी शॉर्ट नोट्स को आपको रिवाइज करना ही करना है। अगर आप लिख करके रिवाइज कर रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, है ना, क्योंकि जब आप लिख करके रिवाइज करते हैं तो आप रिकॉल कर रहे होते हैं, है ना। सामने कॉपी नहीं खोलनी है, उसको देख कर रिवाइज करने का कोई मतलब बनता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, है ना। आपको सोचना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, आपके पास एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग और आपको यहाँ पर सोचना है कि केमिकल बॉन्डिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या उसके फॉर्मूले होने वाले हैं। एक पेज लेना है और उस पर लिखना है। इस तरीके से अगर आप रिवीजन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ रहे होंगे, है ना। और अगर अभी तक आपने हमारी कुछ प्लेलिस्ट को नहीं देखा, जाकर के चेकआउट करिए। लास्ट मिनट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही होगी। +4 मार्क्स में जो भी वीडियोस है ना, +4 मार्क्स की जो भी हमने सीरीज बनाई हुई है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर 3-4 वीडियो आपको मिलने वाले हैं। उन वीडियोस को आप जरूर से देखें। आप +4 +8 मार्क्स सिक्योर कर पा रहे होंगे, है ना। टू द पॉइंट बातें करी जाएंगी, फालतू की बकवास नहीं करी जाएगी। शॉर्ट एनालिसिस एंड बॉन्ड ऑर्डर जैसे काफी वीडियोस हमने उसमें कवर कर रखे हैं, तो आप उस सीरीज को देख जाकर के जरूर से देखें, है ना। नई चीज को नहीं पढ़ना है, बट यस जो भी अभी तक आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज जरूर से करें। बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। एग्जाम में जाने से पहले एक बात का खास ध्यान रखना है कि वहां पर आपको किसी से भी बातचीत नहीं करनी है। एग्जाम देने से पहले, एग्जाम देने के बाद आपको किसी से भी कोई भी बातचीत नहीं करनी है। सीधा जाकर के एग्जाम देना है और वापस चले आना है, अदरवाइज आप डिमोटिवेट कर दिए जाएंगे बाकी बच्चों के द्वारा। ऐसा होने ही वाला है। अगर आप सुबह जाएंगे, बाकी बच्चों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि भैया तुमने क्या पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, तो उन्होंने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बट आपको बता देंगे कि मैंने इतना कुछ पढ़ रखा है, ताकि आप डिमोटिवेट हो जाएं, है ना। आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, सारी चीजों को लेकर जाना है। एडमिट कार्ड, गवर्नमेंट आईडी, एवरीथिंग आपको सभी कुछ शाम को ही पैक कर लेना है, जो कुछ भी आप लेकर के जाने वाले हैं, राइट। बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। अभी तक आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जितनी भी तैयारी करी हुई है, जितनी भी मेहनत करी हुई है, बिलीव मी वो काफी है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बहुत टफ एग्जाम नहीं आने वाला, राइट। आप जनवरी अटेम्प्ट को देकर के देख चुके हैं। यस, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी होंगे वहां पर, बट आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन इजी हैं। डेफिनेटली वहां पर आपको 5-10 क्वेश्चन इजी मिल रहे होंगे, उसको आप देखेंगे, फटाफट से क्रैक करेंगे। डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड वो कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करने वाला है कुछ अच्छे क्वेश्चन को भी क्रैक करने में, राइट। अगर इस जेई की जर्नी में हमने आपकी कोई हेल्प की है तो आप अपने हिसाब से हमें कुछ डोनेट कर सकते हैं, हमारी हेल्प कर सकते हैं, ताकि हम आगे की चीजों को अच्छे तरीके से रन कर पाएं, राइट। यहाँ पर आपको हमारा QR कोड मिल जाएगा, UPI आईडी मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो हमें कुछ डोनेट कर सकते हैं, हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली हम कुछ बेहतर कर पा रहे होंगे, राइट। जितना भी अमाउंट आप फील करें आप डोनेट कर सकते हैं। चाहे आप 12th अपेयरिंग हो या फिर आप ड्रॉपर हो, निश्चित तौर पे आपको एक्सपीरियंस हो चुका है एग्जाम कैसा आने वाला है ना। अगर आप 12th क्लास में हैं तो डेफिनेटली आपने जनवरी अटेम्प्ट भी दिया ही होगा। अगर आप ड्रॉपर हैं तो निश्चित तौर पे आपने 3 अटेम्प्ट तो दे ही रखे होंगे, है ना। तो डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। अब अपने इस एक्सपीरियंस को आप यूज करेंगे। आपने देखा है कुछ क्वेश्चंस आसान भी आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस टफ नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन आसान आते हैं उनको ढूंढना है, ट्राई करना है। डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस आपको बेहतर रिजल्ट की तरफ ले जा रहा हो, है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना है। सुबह जाकर के जाते हुए भी आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, है ना। उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि आपको एक दिन पहले पढ़ाई नहीं करनी है। आप करना चाहें कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चीजें रिवाइज कर सकते हैं। बस इसी के साथ आपसे कहना चाहेंगे कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अपने एग्जाम को फोड़ करके आना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है एंड बिलीव मी ये एग्जाम आपका लास्ट एग्जाम नहीं है। इसके बाद भी काफी सारे एग्जाम्स आएंगे जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।